और मैं तो पहले से ही हर्ष भाई को बधाई दे रहा हूँ मेरी तरफ से। आप जो है एमएलए बन चुके हो और आपको बहुत बहुत बधाई है। आज कटोरा भर के नहीं थालिये भर के और ऊपर के तरण लाग रही थी। मतलब बाहर बहुत ज्यादा आदमी खड़े थे, बार बार खड़े होंगे 700-800 आदमी। तो एक ऐसा पल आया जब आप बोलते 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 भावुक हो गए। तो लगातार 2 दिन से मैं ये देखने लग रहा हूँ हो आप गए। मैंने यह बात की थी, कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शक हैं पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ जुड़ गए हैं राम बाबा महंत राम बाबा जी, और महंत जी से बात करेंगे, आप लोगों के सामने इनके विचार रखेंगे। तो गुरु जी स्वागत है, राम राम है आदेश। राम राम आदेश। गुरु जी आप वाले इस पंथ में जो है उसमें क्या बोला कर रहे हैं? कई आदेश बोल रहे हैं, कई सत साहेब बोल रहे हैं, ऐसे कुछ खास है? हमारी जो गरीबदासी परंपरा के अंदर हम सतसाहिब बोलते हैं, क्योंकि हमारे गरीबदास जी ने श्लोक भी लिखा हुआ है, सतगुरु मंज दलाल हैं जिन सौदा कीना, दास गरीब दया पही सत साहिब चीना। हमारे गरीबदास महाराज जी ने उस परम पिता परमात्मा से एक आपस के अंदर सौदा करके सत साहिब के लेके आए इस धरती पर। तो सत साहिब गुरु जी। सत साहिब। गुरु जी मैं एक सीधी सी बात पूछूंगा कि एक संत हो आप, और एक संत का जीवन जो है वो एक संत जाना। लोग संतों के जीवन के बारे में बड़े सोचते रहा है क्यों जीवन जीता होगा। तो गुरु जी मैं आपसे एक आम पब्लिक के लिए सवाल पूछूं, साधु संत भी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, हंसना बोलना, मतलब उसके ऊपर नकल मार देना, जैसे कुछ बोलना, ऐसा लग रहा है यार। तो ऐसा होता है गुरु जी? हम भी तो आप लोगों की तरह ही तो है, हम कोई अलग से थोड़ी हैं। हमारा ड्यूटी है, जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है उसको मास्टर बोलते हैं जी। जब हम किसी को ज्ञान देते। संत का मतलब क्या होता है? निम्रता, सिमरन और त्याग। जिसके अंदर ये 3 गुण होते हैं तो वो संत है। वो आप भी संत हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो हम तो बढ़िया हंसी मजाक भी करते हैं और हंसी मजाक में रहते हैं और लोगों को हंसी मजाक कराना भी सिखाते। जिंदगी का मजा लेना ही है, तो हंसी मजाक नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जी। अच्छा गुरु जी आपके जो गुरु हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनका परिचय भी हमारे दर्शकों को। मेरे गुरु जी परम पूज्य श्री स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी, जो जलूर धाम के अभी पीठाधीश्वर हैं, जो बुरी वाले महाराज जी का निर्वाण स्थान है पंजाब जलूर धाम बरनाला में। जी। तो आप कहाँ रहते हो गुरु जी? पंजाब में भी रहते हैं, हरिद्वार में भी रहते हैं, और बाकी जहाँ जहाँ पर गुरु जी ड्यूटी लगाते हैं जगह जगह पे आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ और हरिद्वार और पंजाब जो है उसके अलावा कहीं और भी आश्रम वगैरह हैं? ज़्यादातर हमारे आश्रम पंजाब में, हरिद्वार में, और वैसे घूमना फिरना सब जगह ही है। जी। गुरु जी जैसे आप वाली जो पीठ है इसमें किस तरह का संत रैस्क है, मतलब शादीशुदा रैस्क है या संत बन के शादी कर है, ऐसा कुछ है मन? जो हमारे गरीबदास महाराज जी की परंपरा है, जो हमारी गद्दी चल रही है छुड़ानी धाम से, क्योंकि गरीबदास भी तो शादीशुदा थे। हाँ वो शादीशुदा, और वो अभी हमारे जो मौजूदा गद्दी नसीन है और जो हमारी छोड़ानी धाम की परंपरा वो शादीशुदा ही है। पर हमारे गरीबदासी संप्रदाय में बुरी वाले महाराज जी जो होए वो त्यागी तपस्वी महापुरुष थे। तो जो हमारी बुरी वाले महाराज जी की परंपरा उसमें हम शादी नहीं करवा सकते। या झाल रोकने क्या सबके बस की होती है गुरु जी? ये तो देखो जी, जो रोकना है तो गुरु के दिए हुए नाम और गुरु की दी हुई शिक्षा से हर एक चीज संभव है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव नहीं है। कितनी एज होगी गुरु जी? मेरा 91 का जन्म है, जी। तो 33 साल, 33-34। अभी आप एक युवा अवस्था में हो, बिल्कुल एक भी बाल सफेद नहीं हुआ आपका। तो अभी तो आपका मन ये नहीं होता कि भाई दूसरे लड़कों की तरह मैं भी जीन्स डालूंगा, मैं भी लोअर टी शर्ट डालूंगा, मैं भी अच्छे वाले शूज डालूंगा, या फिर मेरे भी गले में मोटी गोल्ड की चेन, हाथ में गोल्ड कड़ा, मतलब फैशन, चश्मे लगाऊंगा या और वगैरह वगैरह, ऐसा कभी कभी नहीं होता? नहीं देखो, आता मन में सब कुछ आता है, पर इसी को तो संत बोलते हैं ना। अपने मन को मारना ही तो संत कभी होता है। जीन्स तो डाल लिया आपने? हाँ, संत बनने से पहले जींस भी पहनी है, टी शर्ट भी पहनी है, चश्मा भी लगाते हैं, घड़ी भी पहनते हैं। अभी भी घड़ी पहनी हुई है। इसे घड़ी पहनना, चश्मा लगाना या जींस पहनना, मैं तो इस चीज को बुरा नहीं मानता हूँ। ये लंगोटी में रहते हो गुरु जी आप? हम, हाँ लंगोटी में रहते हमेशा? हैं। हाँ जी। कभी भी नहीं? हाँ नहीं, संत बनने के बाद तो लंगोटी में ही रहते हैं, और उससे पहले तो हमारा जैसे जो आम, जो आम जैसे हाँ हम हैं हाँ वैसे? वैसे ही था। जी। फैमिली वाले आपके फादर साहब, आपकी माता जी, वो कहाँ से हैं, कौन है? वो राजस्थान से, जोधपुर जिला रड़ौद गांव है। जी। पिताजी का 2012 में
स्वर्गवास हो गया। माता जी हैं, परिवार हैं सब। कितने भाई बहन हो आप? कौन सा हम नंबर है? 7 भाई हैं, 1 बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। जब घर में कोई सबसे छोटा भाई होता है तो भाई बहन भाभी पूरा परिवार सोचता है भाई इसके ब्याह में, इसकी शादी में धूम मचाओगे, डीजे बाजेगा, सारे नाचेंगे, सुतरी सी बहू ले आएंगे। अपना तो सारा के सपने डबो दिए। नहीं तो हमारा क्या, जब संन्यास लेते वो भी तो हमारी शादी ही होती है। तो जब हमें संन्यास दिया गया तो उसी के अंदर सारे परिवार ने खुशी मनाई है। जी। अ, अब भी कोई पछतावा है घर में? अब भी लगा नहीं, आपने? मेरे परिवार से कोई इतना संपर्क नहीं है क्योंकि मैं 4-5 साल का था तब से घर से दूर हूँ। तो आए नहीं? तो मेरा जो मोह, जो प्यार जो एक होता माता पिता के साथ, वो नहीं है इतना। आना जाना घाट है। नहीं, हाँ कभी आते हो, साल में 1-2 बार आश्रम में भी आते हैं। कभी कोई प्रोग्राम होता मैं भी जाता हूँ घर पे, ऐसा नहीं है भी नहीं जाता हूँ। रुक जाता के हूँ, आते हो? माँ रुक है। के कई दिन तक रुक के आते हो? नहीं, कई दिन तक नहीं रुकते। कोई प्रोग्राम होते तो रात, कभी शायद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 2 से या 3 रात घर पे बिताई होंगी। नहीं तो आ जाते हो? हाँ, वापस आ जाते। जी। गांव में जो आपकी उम्र के जो साथी थे, भाई थे, काके ताऊआ के भाई थे, गांव के दोस्त फ्रेंड, वो नहीं है? है, सब है, आज भी है। कभी-कभी जब जाते हैं तो याद कराते हैं, बोलते हैं महाराज जी हम आपके साथ पढ़ते थे। कई बोलते हैं जी हम आपके साथ खेलते थे। वो है, मेरे को भी याद है और वो उस टाइम को हम काफ़ी याद करते हैं। आपका नाम राम बाबा है, अभी महाराज महंत राम जी के नाम से आपको लोग जाना है। पहले का नाम क्या था? मेरा घर का नाम राम भगत था। राम भगत। तो गुरुजी ने, जब मैं पंजाब में आया था गुरुजी की शरण में 2004 में, तब गुरुजी ने जो पीछे का जो भगत काट दिया और राम ही रख लिया था। तो सब राम के नाम से ही जानते। वैसे मेरा नाम तो स्वामी अनंतानंद है साधु समाज में, पर अनंतानंद। जी, पर सब राम के नाम से ही जानते हैं मेरे को। राम बाबा ही जाना है। जी। जी। गुरु जी देखिए, भोजन सबकी आवश्यकता है, मतलब बॉडी रिक्वायरमेंट, मेरी भी आपकी भी सबकी। तो एक संत के लिए किस तरह का भोजन अनिवार्य होता है? आप लोगों के ऊपर कोई बंदिश है? मतलब थोड़ा सा समझाओ। नहीं देखो, बंदिश कुछ भी नहीं है। जो नशा है, जो मीट वगैरह जो लोग खाते हैं, वो तो देखो जी राक्षसों का खाना है, वो खाते वो नहीं? उसको नहीं खाना चाहिए। और जो सात्विक भोजन है उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब सब कुछ चलता है? हाँ, हमारा चलता है। जो मर्जी, प्याज लहसुन कुछ भी? हाँ, मैं खाता हूँ, मैं लहसुन भी खाते हैं, प्याज भी खाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है। तो तामसिक तो आजकल हर एक खाने पीने की वस्तुओं में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रासायनिक खाना तो हो ही रहा है, वैसे हो भी ही रहा, रासायनिक सभी तो में है। ही हो रहा। तो हमारे इस परंपरा में कभी लहसुन प्याज के बारे में, तो हमारे गुरुजी तो एक ही चीज़ कहते हैं, जो आदमी अभी तक लहसुन प्याज से बाहर नहीं निकला तो वो परमात्मा की भक्ति कैसे कर लेगा। हिंदुओं में कमी तो यही आ गई ना, क्योंकि हमारी लड़ाई ही लहसुन प्याज से शुरू होती है या जनेऊ से शुरू होती है। हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके क्यों? पास है जनेऊ? नहीं, हम जनेऊ क्यों, हमारा तो सन्यास परंपरा है, हम तो सन्यासी हैं, तो जनेऊ नहीं पहनी है। जी। अच्छा गुरु जी, जैसे अब आप हो, धन की आवश्यकता सबको है, जैसे खाने की आवश्यकता है वैसे ही धन जी। की। पैसा आपकी जेब में भी जरूरी है, मेरी जेब में भी जरूरी है, सबकी जेब में जरूरी है। तो कितना कलेक्ट करके रखा है? बड़े आश्रम के महंत तो आप, बहुत सारा पैसा होगा। हमारा जो आता है वो हम लगा देते हैं। आता भी खूब है और लगाते भी खूब है। कहाँ लगाते हो जैसे? आश्रमों में जैसे भंडारा चलता है हर टाइम आता हमारा। कहाँ से? लोगों का, भक्तों की ही आमदनी है सारा। हमारे तो बिजनेस है कोई अलग हम कोई से? नौकरी करते नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारे नाम पे कोई जमीन जायदाद नहीं है। जो कुछ है संस्था का ही है, जो भी पैसा आ रहा है संस्था में ही लग रहा है। ये क्या है? साधु संत महात्मा योगी रहते अनुराग के महा, गाना बजाना संगीत में माहौल रखना संतों का एक तरीका होता है। तो राम बाबा कितनी, कैसे भजन वगैरह वगैरह तारे वगैरह बजा के इनमें हाँ, देंगे? मैं हारमोनियम बजाता हूँ, हम कीर्तन करता हूँ मैं। हम्म। हमारे पंजाब में कीर्तन की परंपरा है, हम कीर्तन करता हूँ मैं, तो भजन कहाँ, वगैरह। मतलब कहाँ कीर्तन करते हो? आम पब्लिक के बीच में हाँ, जाते हम हो? पब्लिक के बीच में भी करते हैं, आश्रमों में भी करते हैं, कोई बुलाते हैं वहाँ पे भी करते हैं। आते हैं भजन? हाँ, हम हमारे चलता है गुरु परंपरा में। हमारे असल में क्या धारणा बोलते हैं हमारे पंजाब में। पंजाब में हमारा एक ये होता, जिस टॉपिक पे हमारी बात चल रही है
तो उसी टाइम हम उसको सोच के अच्छे से भी उस 1 घंटे की बात में छोटी सी, जैसे हम बोलते हैं भाई ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो छोटी सी एक धारणा के रूप में, एक लाइन के रूप में उसको बोल के हारमोनियम पे हम। हमारे साथ हर्ष भाई जुड़ गया है। वैसे आजकल भाई चुनाव लड़ने लग रहा है, आज आप सभा में थे, वहाँ जुए गांव में एक प्रोग्राम था, आज वहाँ मौजूद थे आप। पहले तो उस प्रोग्राम के बारे में बताओ। पहले हर्ष राम राम भाई। राम राम मेरे भाई को। स्वागत है आपका भाई गुरु जी। साहब कैसा धन्यवाद। लगा प्रोग्राम आज? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज से नहीं, मैं हर्ष भाई को लगभग पिछले 5-6 सालों से सोशल मीडिया के द्वारा इनको जानता भी हूँ, उनको देखता भी और इनको सुनता भी हूँ। जी आज हमारा इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं होता, हम किसी पार्टी से नहीं आते हैं। हाँ, हो सकता है कांग्रेस पार्टी से आते, बीजेपी से आते या कोई और किसी पार्टी से आते, तो हम एक पार्टी को, चेहरे को देख के पीछे भी हट सकते हैं, पर ये आज़ाद उम्मीदवार है। पंचायती है तो। हाँ, तो इसमें इनकी जो क्वालिटी है, देखो आजकल गरीबों की कोई नहीं सुनता, बोलने की बातें अलग होती है, गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं और किसी के घर बनवा दिए, किसी को राशन भेज दिया। ऐसे हमारे भारत में ऐसे नेता हो जाए ना, तो हमारे भारत की जो बोलने की जरूरत नहीं होती, भी विदेशों में काला धन जमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको वापस लेके आएंगे। जब काला धन वहाँ जाएगा ही नहीं, लोगों के बीच में लग जाएगा, तो वापस क्या लेके आओगे? ये तो हमारे हर्ष भाई कर रहे हैं। मेरी कल भी इनसे फ़ोन से बात हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इनके प्यार से ही एक दौड़ा है, उनके काम के लिए। इनका प्यार भी नहीं देखता मैं, सिर्फ उनका काम देख के आया। आज का इवेंट कैसा लगा गुरु जी? बहुत अच्छा लगा, और मैं तो पहले से ही हर्ष भाई को बधाई दे रहा हूँ मेरी तरफ से। आप जो है एमएलए बन चुके हो, और आपको बहुत बहुत बधाई है। साधु संता की वाणी पार जाएगा पहलवान। के कहोगे इस बात पे? देखो सबसे बड़ी चीज ये है, गुरुजी जो कह रहे हैं वो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। जी और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी चीज आज का जो प्रोग्राम था गुरुजी, जो जुआ गांव है ना, जुआ गांव की अपनी सरदारी बता रही थी कि जिस स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम हुआ था, वो स्टेडियम आज तक किसी भी प्रोग्राम में भरा नहीं था। आज फुल था। आज फुल नहीं, आज बाहर गेट के बाहर बाहर भी भी थे, आदमी जब हम खड़े आए थे। हमें आने में भी तकलीफ हो रही गुरु थी। जी वो कहा नहीं रहे, कटोरा भर के ऊपर के उतरना करा था। हाँ, आज कटोरा भर के नहीं, थालिये भर के और ऊपर के तरण लाग रही थी। मतलब बाहर बहुत ज्यादा आदमी खड़े थे, बार बार खड़े होंगे 700-800 आदमी। तो बड़ा स्वाद आया, क्योंकि जो सरदारी ने जो बात बताई उससे दिल खुश हुआ। एक खास बात मैंने देखी वहां पे कि कुछ आम पब्लिक के लिए कोई प्रसाद की या कुछ खाने की या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी। बस आरस का नाम था, कुछ साथी कलाकार जो आपके थे, फिर भी लोग डटे रहे लास्ट तक, जब तक राम राम निकली भाई जाओ। देखो पहली बात तो ये है, जो चुनाव लड़ रहा है चेकारा, जो उनके समर्थक, उन सब न पता गरीब है, और तो इस मारे खाने पीने की व्यवस्था ना भी हो, भाई का प्यार प्रेम बतेरा, प्यार प्रेम में बैठे रहे। एक मैं उस पूरे इवेंट में मैं मौजूद था, ऑन द स्टेज था। एक ऐसा पल आया जब आप बोलते 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 भावुक हो गए। लगातार 2 दिन से मैं ये देखने लग रहा हूँ, आप अपनी ससुराल स्टावली में भी इस तरह से ही भावुक हो गए थे। क्यों आती है ऐसी फीलिंग, क्या हो जाता है? जहाँ ज्यादा प्यार मिलता है, जहाँ ज्यादा अपनापन मिलता है, कोई भी आदमी हो, जैसे अभी संत जी बैठे मेरे पास में, हो सकता है किसी की ज्यादा पीड़ा देख कर या कहीं ज्यादा मोहब्बत मिल जाए, तो पल ऐसा हो जाए आदमी अपने आप ही भावुक हो जाता। आपने शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे, उनके जन्म दिवस पे एक ये इवेंट कराया, ये प्रोग्राम कराया, भाईचारा इकट्ठा कराया, मातृ शक्ति इकट्ठी करी। आपने भाषणों में एक बात कही, मैंने बड़े ध्यान से सुना था कि भगत सिंह कद उल्टा आ जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह और उसकी माता जी की जब जेल के अंदर आखिरी जो मुलाकात थी ना, 20 दिन पहले तो मुलाकात बंद कर दी थी, तो आखिरी मुलाकात थी, उस टाइम उसकी माँ ने न्यू कही थी, बेटा ये भी आगे मिलन नाटे मिलन ते ना दी, अरे मैं तेरे ते एक बात बूझना चाहूँ, तो उल्टा भी आओ। तो भगत सिंह ने कहा था, माँ मैं उल्टा आऊंगा, बोली रे मैं तेने क्यों कर पहचानूंगी। तो भगत सिंह जी का जवाब था उनकी माता जी के लिए, जहां जो भी किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए जो हक की लड़ाई लड़े, सोच लेना उसके अंदर तेरा बेटा है। जी आज एक बड़ी मार्मिक घटना हुई, मेरे को अभी पता चला, मैं गया था वहां पे, और आप ही के माध्यम से पता चला। जी कितनी 6-7 मौत हुई ना। एक्चुअल में जिस समय मैं गया था उस समय 10 आदमी अंदर होने की संभावना थी, मजदूर जो काम करने अंदर आए थे। 10 में से 4 की मौत
हो चुकी थी, उनमें एक छोटा बच्चा है। ठीक है। 2 उसी गांव की यानी कि रिडाऊ गांव की 2 महिलाएं हैं, एक महिला प्रवासी मजदूर है। बाकी इसके अलावा कईयों को गंभीर मतलब तरीके से जड़े हुए हैं वो, उनकी हालत बहुत नाजुक है। और अब तक तो पता नहीं, क्योंकि ये तो काफी लेट की बात होली, और कई बच्चे अंदर मलबे में दबे होने की आशंका है। और एक युवा मजदूर जेंट्स, वो भी उस समय तक अंदर दबे होने की आशंका थी। वो FSL की जो टीम है, वो पूरी जो भाई आ रहे थे, वो उसने अपने तरीके से हटाने लग रहे थे, तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, खड़ा भी, क्योंकि इतना अंदर से दर्द आने लग रहा था। और मैं तो कहूँगा भाई साहब, जिसने जो बंसल साहब जो ये प्रोग्राम घर में बैठा रहे थे, उसने तो सारे गांव के गले में घंटी डाल रखी। परमात्मा पहले तो जो हमारे पीछे चले गए उनकी आत्मा को शांति दे, और जो इस टाइम घायल हैं यही उम्मीद कर सकते हैं कि परमात्मा जल्द से उनको ठीक करे। दूसरी बात ये है, ऐसे ऐसे जो दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं, कोई भी अपना बिजनेस करता है, उस बिजनेस में मजदूरों का ख्याल जरूर रखे, क्योंकि जिसकी एक बार जान चली जाती है वो दुनिया में दोबारा नहीं आता। और मजदूर आदमी, उसके ऊपर तो उसका पूरे परिवार का लोड होता है। अगर कमाने वाला हमारे पीछे चला गया तो परिवार टूट जाता है। मेरे को अभी पता चला, और मेरा यही है कि कल सुबह तक मैं वहाँ पहुँच सकूँ। जी जरूर, मैं चाहूँगा जरूर चलो, और जैसा हो सके उन भैया की, उन परिवारों की मदद करो। और बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट, और विधायक बनना ना बनना वो आगे की बात है। आज जैसा प्रोग्राम था नहीं, सही से करा ही जाओ। उल्टा मत बोलो भैया, बात मत करना, बनना कर्म आगे की बात है, जी आगे नहीं, की बात है। ऐसा है, देखो आज की जो पोजीशन है वो 1 नंबर की है। ये तो एक छोटा डेमो था, ये बात है बहुत दूर है। 5 तारीख फिल्म अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। अभी ट्रेलर था यार। आपने ट्रेलर देखा है, जी फिल्म देखेगी जो पता लगेगा। चलो आप एक बात कही थी आपसे, आपको याद ना हो तो, जी जिस टाइम टिकट कटी तो आप ये कहते अब भी चुनाव लड़ोगे। मैंने यह बात की थी, कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान तो बॉर्डर पर पहुंच रही है। हाँ, तो तारा तो तैयारी कर रहा है भाई। 5 तारीख थी, झटके देखो। आदमियों ने क्या करे, हर चीज को कॉपी कर लिया गुरु जी। हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है, वो बेचारे जिंदगी में कभी वोट मांगने ही नहीं गए थे किसी के पास। और शिकारा ट्रैक्टर पे घूमना शुरू किया तो उन्होंने उसी चीज को फॉलो कर लिया, ट्रैक्टर पे घूमना शुरू कर दिया। देखिए जैसे भी बना बैठे। फिर महिलाओं की हमारी टीम काम कर रही है, हमारी मातृशक्तियां, तो उन्होंने भी महिलाओं की टीम छोड़ दी। अब मैंने जनसभा रखी है, देखता हूँ कल वो जनसभा रखेंगे। अगर वे रखेंगे तो उनसे अगली उनसे 5 गुना बड़ी रखूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेंगे। क्योंकि उनके पास बेचारे पास मोल के 25-30 आदमी होंगे, मुश्किल तक इकट्ठे होंगे। आप कितने मोल के ले रहे अपना तो प्यार प्रेम है, सब फरी के हैं, सब दिल तचावे हैं। धन्यवाद। गुरु जी का कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है, आप रेस्ट करो। जी गुरु जी। हाँ जी। तो संत जी, हरियाणा का चुनाव देखा, घूमे, किसी फील आ रही है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है जी। पहले कभी किसी चुनाव में नहीं गए शायद? नहीं, मैं नहीं गया। देखो, जहाँ पर प्रेम प्यार अपनापन होता है, जहाँ अच्छा काम जो करने वाला आगे आता है ना, तो उसका मैं सबको कहता हूँ उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि साधु समाज भी है जो लोगों को अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। जो हमारे युवा बच्चे नशों से दूर होकर के अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो उनको आना देना चाहिए। पहल इनकी होनी चाहिए युवाओं को। अब तो बड़े बड़े तो हो गए, अब आगे अपना रास्ता। आप भी कभी, आजकल तो बाबे भी, कोई CM बन रहा है, कोई PM बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई MP बन रहा है। आपके साथी भी तो बने हैं, हरिद्वार से ही वो हमारे हरिद्वार में रहते हैं, ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, और अभी सोनीपत के सांसद बन गए। तो अच्छी बात है ना। इसमें देखो, साधु समाज राजनीतिक में होना चाहिए, हम तो कहते हैं, क्योंकि उनके पास शास्त्रों का भी ज्ञान है। संतों के पास जब शास्त्र का ज्ञान होता है ना, हमारे आपने देखा होगा पहले जब राजे महाराजे होते थे, तो सारे संतों के अपने गुरुओं की शरण में जाना, जो भी कोई काम करना उनसे आज्ञा लेना। इसलिए तो राजे महाराजे इतने इतने सालों तक राज करते थे। शस्त्र भी रखो? तो शस्त्र तो हमारे हिंदुओं का है ही है ना, तो शस्त्र तो रखना चाहिए। तो आपके पास है गन वगैरह? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर हाँ है। पंजाब में कभी कभी कोई ऐसे रात बिरात जाते तो उस टाइम रखते भी हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर अभी फिलहाल नहीं है। जी, वैसे लाइसेंस है? हाँ, वैसे लाइसेंस है और रखते हैं, हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, रखते हैं। क्योंकि आजकल जमाना आ गया, टाइम आ गया, तो क्या पता कब हिंदुओं को भी, जैसे अभी आपने बांग्लादेश में देखा ही है क्या हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है।
पर हिंदुओं को तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँ, जब तक आप नहीं उठोगे ना तो तुम्हारे साथ बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसा ना हो जाए कहीं हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते तुम इसको भी ना खो दो, एक ना होए तो। जी बहुत बढ़िया लगा। और गुरु जी थैंक यू, आज बड़ा समय दिया। एक बार फिर अगला इंटरव्यू कदे न कदे हरिद्वार में फिर मिल जी जी जरूर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत साहिब जी। सत साहिब जी।